तो तुमने डार्क वेब के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट इस वीडियो में तुम ऐसे कुछ रूमर्स और हॉरर स्टोरी के बारे में जानोगे। मैं डार्क वेब का एक ऐसा स्टोरी सुनाऊंगा जो भाई एक क्रीपी और हॉरर से बिलोंगिंग करता है, और ये डार्क वेब का कुछ ज़्यादा रिलेटेबल है। और हालांकि इस वीडियो में जो चीज़ होने वाली है तो भाई माइंड ब्लोइंग होगी। लाइक तुम्हारा माइंड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कि भाई ऐसे भी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं दिस वर्ल्ड में। तो क्या होता है कि ये जो स्टोरी है एज वेल बेस से एक 11 साल के बच्चे के ऊपर, जो भाई अपने टाइम पे जब 2011 का टाइम था, उस टाइम इंडिया में तुम्हें पता होगा कि जो डाटा का जो डिमांड था, जो इंटरनेट हमें एक्सेस करते थे, उसका जो प्राइसेस होती थी बहुत काफ़ी लेवल का हाई होता था। कुछ गिने चुने लोगों के पास इंटरनेट पहुंचा था और कुछ गिने चुने लोगों के पास स्मार्टफोन होता था और पीसी हुआ करता था। बट उस टाइम में ये बच्चा भाई डार्क वेब को सर्व करता है और नॉर्मली एक वेबसाइट को वो विज़िट करता है। हालांकि वो वेबसाइट पे जाने के बाद वो वेबसाइट खुलती नहीं है। हालांकि वो परेशान हो जाता है कि वेबसाइट खुल क्यों नहीं रही है। तो एज वेल वो 2-3 दिन तक वो वेबसाइट को ट्राई करते रहता है। जो वेबसाइट वो बार बार विजिट कर रहा था, वो वेबसाइट को वहाँ का गवर्नमेंट के थ्रू से उसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि तुम्हें पता है कि डार्क वेब में जो चीज़ें होती है एज वेल वो अच्छी नहीं होती है। कई बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है जो इस वीडियो में भाई तुम्हें सुनने मिलेगी और पता चलेगा। तो एज वेल वो वेबसाइट पे सर्व करता है, डेली जाता है, वेबसाइट ऑन ही नहीं होता। तो एक दिन ऐसे करके वो वेबसाइट को वापस एंटर करके खोलने का ट्राई करता है, तो वेबसाइट खुलती है, बट वेबसाइट को जो पेज रहता है उस पर पूरा ब्लैंक रहता है, कुछ दिखता नहीं है। हालांकि उस वेबसाइट को ऐसा डिज़ाइनिंग नहीं था। उस वेबसाइट पे लाइक मेनी ऑफ काइंड पीपल्स सर्व करते थे उस वेबसाइट को, बहुत सारे यूज़र्स का आईडीज़ भी, अकाउंट भी बनी हुई तो वेबसाइट पर। बट वो बंदा जाता है तो वो वेबसाइट एकदम ब्लैंक रहती है और एक पॉपअप वहाँ पर शो करता है। तो वो बंदा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। वो बार बार उस वेबसाइट को रिफ्रेश करता है, फिर भी वो पॉपअप सेम ही पॉपअप दिखता है उसको अपने स्क्रीन पर। तो बंदा बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद भाई 1 घंटे तक समथिंग वो ट्राई कर रहा है कि वेबसाइट खुल क्यों नहीं रही है। तो एज वेल यहीं से स्टार्ट होने वाला मेन जो पार्ट है ना स्टोरी का। तो वो क्या होता है कि जैसे पॉपअप एड्स पे वो क्लिक करता है तो रीडायरेक्ट करके उसका टॉर ब्राउज़र खुल जाता है। तो इस पर सोचने की बात है कि भाई टॉर ब्राउज़र और इससे इस वेबसाइट से क्या लिंक है। हालांकि ये वेबसाइट थी, ये सरफेस वेब की वेबसाइट थी, बट हालांकि तुम्हें पता होगा ऑनियन वेबसाइट होती हैं, वो मेनली खुलती है टॉर ब्राउज़र पर। अगर तुम्हें डार्क वेब को सर्व करना है तो तुम्हें टॉर ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ता है। जैसे वो रीडायरेक्ट हो जाता है वहाँ पर ही, उसके बाद उसके सामने एक पेज खुलकर ओपन के बाद ऑटोमेटिकली डार्क वेब के कुछ लिंक्स उसके पीसी में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो बंदा रैंडमली वो सोच रहा था कि हालांकि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा नॉर्मली एक वेबसाइट पे सर्व करते करते डार्क वेब की लिंक तक पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे वो लिंक डाउनलोड हो जाता है, वो बंदा उस पर क्लिक करता है। तो भाई जैसे वो क्लिक करता है उसके सामने कुछ वियर्ड चीज़ें आना शुरू होती है, जैसे कि लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई गर्ल्स को लाइक किडनैप करके रेड रूम का जो कॉन्सेप्ट है भाई कि लाइक तुम कुछ पैसे दो, समथिंग कुछ होने के बाद वो मर्डर करते हैं, उस टाइप की वीडियोस उसके सामने शो हो रही थी। तो एज वेल वो बंदा कुछ देर देख के शॉक्ड हो गया था कि हालांकि ये चल क्या रहा है इस वेबसाइट पर। तो इस तरह के भी चीज़ें डार्क वेब के लिंक्स पे देखने मिलती है। फिर जैसे वो दूसरे लिंक्स पे क्लिक करता है, उसके पास ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही थी कि 2 बंदे खड़े हैं और एक लाइक गर्ल्स को किल कर रहे हैं। तो एज वेल वो बड़ी डिस्टर्बेंस चीज़ें थी उस जगह पर। तो वो बंदा 2-3 दिनों के लिए डिस्टर्ब हो गया था, बहुत काफ़ी टाइम के लिए। तो तुम्हें पता है कि डार्क वेब कुछ एज वेल नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर ही ऐसे ऐसे साइकोपैथ रहते हैं, लाइक ऐसे ऐसे लोग जाते हैं ना कि एज वेल वो नॉर्मल लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि जो डार्क वेब को सर्व करता है वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। देखो ये वेब यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, पर मोस्ट भी डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। मगर अगर तुम नॉर्मल की बात कर लो तो डार्क वेब पे ये जो जर्नलिज्म है, इतने सारे लोग हैं ना, सब डार्क वेब को सर्व करते हैं। लाइक हमारी गवर्नमेंट भी डार्क वेब को भी सर्व करती है, पर एज वेल वो अपने इन्फॉर्मेशन को और अपने कुछ प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए डार्क वेब भी यूज़ करती है। बट मोस्ट ऑफ टाइम गैंगस्टर लाइक साइकोपैथ लोग ना इसको गलत तरह से यूज़ करते हैं। तुम्हें पता होगा कि जब डार्क वेब बना था तो भाई गवर्नमेंट ने ही इसको डेवलप किया है, यूएस के गवर्नमेंट ने डेवलप किया था। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बंदा जैसे ही देखता है लाइक वो चीज़ें नॉर्मल नहीं रहती हैं, क्योंकि वो बंदा के चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो जाती है। पर आर्टिकल्स में ये मेंशन रहता है
कि जो बंदा उस चीज़ को देख रहा है आई थिंक वो डमी था। लाइक क्या होता है कि हम कुछ चीज़ प्रोजेक्ट काम करते हैं उससे पहले एक रेज्यूमे बनाते हैं, तो उस टाइप का रेज्यूमे था कि लाइक वो बंदे को किल करने के लिए समथिंग कुछ था। बट तुम सोच सकते हो जब ये चीज़ें एक्टिविटीज़ घट रही हैं तो वो बंदा कितना डिस्टर्बेंस हो जाएगा तुम्हारे पास। अगर मर्डर और लाइक डेंजर चीज़ें, अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी समथिंग, अगर इस टाइप का कंटेंट तुम्हारे पे देखने मिलता है जो तुमने कभी नहीं देखा होगा, तो डार्क वेब पर तुम्हें ऐसे ऐसे चीज़ें मिल जाएगी जो तुमने कभी भाई अपने दिमाग में थिंकिंग भी नहीं लाई होगी। ऐसे ऐसे चीज़ें होती है। डार्क वेब मोस्टली हैकिंग के लिए तो परफॉर्म होता ही है, और सेकंड चीज़ कि डार्क वेब पर बहुत सारी ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ है जो भाई बड़े ख़तरनाक होती है। तो आई विल प्रेफर यू कि डार्क वेब पर ना जाओ। और ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। तो इस सब के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करो। देखो भाई अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दो कि डार्क वेब पर ना जाए। डार्क वेब के अवेयरनेस भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है कि डार्क वेब को हमें सर्व करना है। पर डार्क वेब कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई, समझ रखो तुम। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो चलो बाय।